Student, I am कमल शर्मा फ्रॉम LK विद्या मंदिर क्लासेस पीजीटी केमिस्ट्री। आज हम करेंगे पार्ट थर्ड अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके करवा दिए हैं, ठीक है, और उनको देख लेना, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। और कुछ नॉमनक्लेचर वाली वीडियो भी डाली गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमनक्लेचर वीडियो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वीडियो, उनको भी थोड़ा सा देख लेना। तो आज हम करेंगे क्या, मेनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज रहेगा हमारा, दैट इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है बेटा 3 नंबर का आपके पेपर में आता ही आता है, और मैकेनिज्म टोटल ओवर मिला के 5 ही मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में। और वो कौन कौन से हैं आपके, 3 तो ये हैं इस चैप्टर में मैकेनिज्म, ठीक है। कौन कौन से हैं, एल्किन टू अल्कोहल, अल्कोहल टू एल्किन और अल्कोहल टू ईथर। ये आपके 3 मैकेनिज्म हैं, और 2 मैकेनिज्म आपके 10 चैप्टर में है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। वो कौन कौन से हैं, SN1 और SN2 मैकेनिज्म, यही है, और ये आते ही आते हैं पेपर के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। दूसरा क्या रहेगा इसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में 2 पार्ट है हमारे, फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक हाइड्रेशन। यहाँ पे जब मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा ना आपका, कौन सा मैकेनिज्म, ये वाला, तो ये यही रिएक्शन है, क्लियर है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, तो यहीं पे ही हो जाएगी ये कवर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ये एक नेम रिएक्शन है, इसी में ही मैं इसकी लिमिटेशन भी करवाऊंगा, और लिमिटेशन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिर करवाएंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या क्या है भाई आपका, वही सेम क्वेश्चन जो हम आगे करते आए हैं पिछले चैप्टर्स में। कहां से पूछेगा, सोलिबिलिटी से पूछेगा, आपका इससे पूछेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा यहां से, ठीक है, और फिजिकल कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन ही आपको लिखवा दूंगा और फिर इनके आंसर बता देंगे आपको। नाउ नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज है ईथर में मेनली। एक तो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ CO बॉन्ड विद ए हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड कौन कौन होते हैं भाई, ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। हाइड्रोजन हैलाइड का कौन कौन से होते हैं, HX होता है मेनली। X कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसमें HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, मेनली ये होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हैं आपके हाइड्रोजन हैलाइड। फिर लास्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी आप बहुत बार कर चुके हो, हर चैप्टर में किया है। ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल किया आपने, इसी वीडियो में किया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने अमीन का मेरा फुल वीडियो है, कंप्लीट वीडियो, 1 शॉट वीडियो, उसमें देख लेना। और आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये भी, ये सारी एक जैसी रिएक्शन है, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें रेजोनेंस का पता होना चाहिए। रेजोनेंस का मैंने एक वीडियो डाली है, वो है आपकी सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, 11th क्लास की वीडियो है, उसमें हमने पूरा ये ओपनली करके बता रखा है, उसको जरूर देखना। सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन 12th में बेटा जितना भी आपका NCERT का प्रॉब्लम बनता है वो वहीं से ही बनता है आपका। क्यों, क्योंकि आपने 11th थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ा होता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आने लग जाती है 12th में, क्योंकि 12th में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 45% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे जरूर एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 11th की प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। और अब देखते हैं इनको, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, पहले हम करते हैं मैकेनिज्म। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक एक करके मैं करवाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रब करके हम ये एक एक मैकेनिज्म आपको बताते हैं, ठीक है। इथीन टू इथेनॉल, तो इथीन टू इथेनॉल के मैकेनिज्म में क्या होता है, इसके लिए एक स्टोरी बता रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको ये ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। स्टोरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ठीक है, ये तो यू हो गए, आप हो गए, और ये आपका फ्रेंड हो गया। और यहां पे कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं, और कैटलिस्ट क्या करेगा भाई, इसको एक्टिवेट करेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट कर दिया कैटलिस्ट ने एक्टिवेट कर दिया, तो पहले कैटलिस्ट जाएगा, फिर क्या होगा, ये
थोड़ा एंग्री हो जाएगा, कुछ बताएगा इसके बारे में, भाई आपके फ्रेंड के बारे में ये बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, इससे जाके रिएक्ट करोगे। रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, रिएक्ट कर दिया तो आपके बीच में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, आपने रिएक्ट किया इसको, जो भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट अपना बाहर हो जाएगा। ये कैटलिस्ट है, छोटी सी स्टोरी है, बिल्कुल गलती नहीं होगी। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा आपका, इंटरमीडिएट, और ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट जो भी होगा वो अलग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, जब ये कैटलिस्ट, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप क्या है, फर्स्ट, और जब ये यहां से इस पे अटैक करने जा रहा है, मतलब ये पूरा स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड है, और ये क्या है, जब कैटलिस्ट बाहर हो गया, ये स्टेप थर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें भी देखेंगे, यहां पे भी रिएक्शन में। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, ये इथीन है। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे क्या होगा, कोई एसिड आएगा बेटा रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, एसिड डालेंगे हम, और ये क्या बना देगा यहाँ पे, एसिड, और किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ पे H2O डाला आपने, एसिडिक हाइड्रेशन है ये, H2O डाला, और किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। ये मान लीजिए U आप हो गए, यहाँ पे ये आपका फ्रेंड हो गया, और ये कौन है, कैटलिस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो क्या हुआ है, H2O जो है बेटा टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे CH3 CH2 C ये OH, ये हो गया आपका। ठीक है, ये तो रिएक्शन हुई, लेकिन वास्तव में हुआ क्या है वो किससे पता चलेगा, हमें मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो मैकेनिज्म क्या कहता है, लिसन केयरफुली। मैकेनिज्म कहता है, ये स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म कर लेते हैं अभी पहले। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट क्या होगा भाई, पहले क्या करेगा, ये कैटलिस्ट के ऊपर अटैक, पहला स्टेप ये होगा, कैटलिस्ट इसके पास आएगा। ठीक है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव कैटलिस्ट आ गया, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो पाई बॉन्ड है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3, इसको एक H को ऐसे दिखा देते हैं ऊपर की तरफ करके, ये H ये इसके साथ जुड़ गया है, ये पाई बॉन्ड ने ये बना लिया है बॉन्ड, और CH2 और ये CH2 और ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स गया, ये भी जा सकता था। ठीक है, सिमेट्रिकल है, कोई भी जा, अनसिमेट्रिकल में जिस साइड कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास, वहां से जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हो गया भाई। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये इसने क्या कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा भाई, एक्टिवेट कर दिया, तो अब ये अपने फ्रेंड के साथ जाएगा। तो CH3 लिख लेता हूं, इसको कंबाइन लिख करके CH3 लिख लेता हूं, ये CH2 ये पॉजिटिव। अब फ्रेंड कौन है भाई, H2O, ये हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जिसके पास एक्सेस में लोन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया CH3 CH2 और OH H, और ये लोन पेयर, और ये पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बताओ। अब क्या करना है भाई, अब क्या होगा, ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब स्टेप थर्ड में क्या होगा भाई, स्टेप थर्ड में होगा CH3 CH2 और ये H2O, सॉरी कैटलिस्ट बाहर हो रहा है, ये वाला ले लेंगे हम, OH H और ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर। यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी कैटलिस्ट रिमूव होगा। कैटलिस्ट को रिमूव होना है थर्ड स्टेप में, तो ये कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ से कैटलिस्ट रिमूव हो गया, तो यहाँ पे ये जो है ये लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ पे CH3 CH2 और OH और ये चीज बाहर होगी, और प्लस H पॉजिटिव क्या हो गया, बाहर हो गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिज्म। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ है, कैटलिस्ट ने अटैक किया है, ये रिएक्टेंट है, ये आप मान लीजिए
ठीक है, ये U हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया और ये आपका फ्रेंड हो गया Fr। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा भाई, ये कैटलिस्ट ने अटैक किया, ये एक्टिवेट कर दिया, फिर ये फ्रेंड के साथ रिएक्शन हुई। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लास्ट में कैटलिस्ट अलग हो जाएगा और ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। क्लियर है स्टेप थर्ड में? तो आई थिंक सो आ गई होगी, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट मैकेनिज्म करवा रहे हैं बेटा हम अल्कोहल टू ईथर, ये वाला बाद में करवाऊंगा, थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें देखो ये बिल्कुल एज इट इज है, तो इसमें भी क्या होगा, वही कहानी होगी हमारी। ठीक है, कैटलिस्ट आएगा, इसको एक्टिवेट करेगा, आप फिर क्या जाओगे फ्रेंड के पास, फ्रेंड के साथ लड़ाई करोगे, कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं, मतलब कि आप जैसा ही फ्रेंड लेना पड़ेगा। ठीक है, इथेनॉल रिएक्शन कैसे हुई पहले तो वो बताता हूं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2OH, ये आपने इथेनॉल लिख लिया। ये मैंने कॉमन नाम लिखा है, एक मेरे कॉमन नाम की रिएक्शन देख लेना, वीडियो देख लेना जो हमने नोमेनक्लेचर में करवाई हुई है। ठीक है, डाई इथाइल ईथर ये कॉमन नेम है, ये इसका आयुक नेम। कॉमन नेम को मैं हमेशा ब्रैकेट में बंद करूंगा, ये आपका आयुपैक नेम है। ठीक है, ठीक है, इसको देखिए एक बार जल्दी से। नाउ इथेनॉल टू डाइथाइल ईथर, तो इसमें क्या होगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसमें क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड H2SO4, और इसमें क्या बनाए, टेम्परेचर कितना 413 केल्विन टेम्परेचर लेंगे बेटा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, CH3 और ये CH2 और ये OH और ये CH3 CH2 और ये OH, यहां से जैसे ही आपने एसिड डाला तो एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये लाइन है ना, अपने माइंड में सेव कर लो बहुत अच्छे तरीके से। एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन, लिख लीजिए जल्दी से, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एसिड हमेशा डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है, मतलब एसिड जहां डालोगे वहां से वाटर रिमूव होगा। तो यहां से क्या हो गया बेटा, ये वाटर रिमूव हो गया, ये वाटर रिमूव हो गया है। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही वाटर रिमूव हुआ तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यहां से ये फ्री, यहां से बॉन्ड टूटा है ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन गया, ये ईथर बन गया। अब ये तो मैंने समझा दिया आपको रिएक्शन के लिए कि भाई ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ है ये मैकेनिज्म बताएगा। क्या, कौन बताएगा, मैकेनिज्म बताएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला यहाँ पे और टेम्परेचर 413 केल्विन। अब देखिए वही चीज मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करके दिखाया। अब इसका मैकेनिज्म करता हूं मैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म के लिए मैं अलग से स्टेप ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, वही कहानी। पहले क्या होगा, ये इससे आप जैसे आप कौन हो, ये एक अल्कोहल हो आप, CH3 CH2OH, ये हो गए आप U। ठीक है, अब सबसे पहले कौन आएगा, कैटलिस्ट आएगा। ये कौन है, कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट आया, इसने इसको एक्टिवेट किया, ये लोन पेयर है तो ये इसकी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है तो क्या बनाएगा भाई, CH3 CH2OH H, और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, अब क्या होगा, एसिड अपना काम करेगा। क्या करेगा अपना काम, वाटर बाहर निकालेगा। तो वाटर बाहर निकाला, ये स्टेप आपका सेकंड है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर बाहर हो जाएगा बेटा, CH3 CH2OH, और ये इसने वाटर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। वाटर कैसे बाहर निकलेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देके चला जाए तो ये वाटर बाहर हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस H2O, वाटर क्या हो गया, बाहर हो गया यहां से। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अब ये एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है तो अब ये फ्रेंड के पास जाएगा लड़ने के लिए। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या हो गया भाई, CH3, दूसरा फ्रेंड कौन है भाई, ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स ये है। ठीक है, ये जैसे आप U हो गए, ये आपका फ्रेंड हो गया और ये आप कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये फ्रेंड कौन सा, दूसरा मॉलिक्यूल्स का अल्कोहल, प्लस अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स आया भाई
इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर कैसे काम करते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे। ये लोन पेयर के दो इलेक्ट्रॉन्स ने इनके बीच में बॉन्ड बना लिया, तो क्या बनेगा भाई, ये CH3CH2O, एक H यहाँ पे, इस पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉन्स गया है, CH2CH3। ठीक है, ये चीज बन गई भाई। इसमें बताओ, ये यहाँ पे गया तो ये H जो है इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला H ये रहा। अब इससे गए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। एक तो इसके पास रह गया एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास से जाके यहाँ पे गया, तो ये बॉन्ड बना लिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, आई बात समझ में। अब लास्ट में क्या होना है, कैटलिस्ट को बाहर होना है। स्टेप 4 में क्या होना है बेटा, कैटलिस्ट को बाहर होना है। तो कैटलिस्ट बाहर होगा तो वो क्या करेगा, CH3CH2O, और ये पॉजिटिव था यहाँ पे लोन पेयर CH2CH3, एक H ये था वो कैटलिस्ट। अब इसको क्या होना है, बाहर होना है। ये इसको इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको लोन पेयर मिल गया, तो ये ईथर बन गया, CH3CH2O CH2CH3। अब ये क्या हो गया, इसको मिल गया भाई, और H पॉजिटिव क्या हो गया, बाहर हो गया। तो आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। ठीक है, लास्ट में कैटलिस्ट क्या हुआ है, बाहर हुआ है। तो इसको है ना थोड़ा सा, एक तो ये एरो का साइन थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, और दूसरा जो है बेटा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब लिखना क्या है भाई, कौन न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल, ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देन ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप सेकंड में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, देन फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल ने अल्कोहल, सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द लोन पेयर, देन अटैक टू इलेक्ट्रोफाइल। ये छोटा छोटा लाइन इसमें लिखना है ताकि आपके पूरे नंबर आ जाए। ठीक है, जो आपने किया वही आपने स्टेप में लिख दिया है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म, ये आपका मैकेनिज्म है बेटा, अल्कोहल टू एल्कीन, मतलब इथेनॉल टू इथीन। अब इसमें कोई सेकंड फ्रेंड नहीं है, अब इसमें कैटलिस्ट आएगा, कैटलिस्ट ही उसको एक्टिवेट करेगा, फिर वो अपने आप स्टेबल होगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हो जाएगा भाई, अल्कोहल ले लेंगे हम CH3CH2 और OH, और क्या डालेंगे इसमें, एसिड डालेंगे। ठीक है, और एसिड डालेंगे तो इसमें टेम्परेचर कितना लेंगे हम, टेम्परेचर लेंगे 413 केल्विन। क्या लेंगे टेम्परेचर, 413 केल्विन लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी 443 केल्विन, 443 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। तो इसमें होगा क्या, ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, CH3 और एक H मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है। क्या कहलाती है, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो ये H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, ये 2 लिख लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलके और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और ये दोनों मिलके क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। कब, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। तो एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन, हमने बताया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अब इसमें देखिएगा ध्यान से। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है भाई, CH3CH2 पहले कैटलिस्ट आएगा ये रिएक्ट करने के लिए भाई, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये H पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये क्या बना दिया बेटा, CH3CH2 और यहाँ पे O, और ये लोन पेयर, और एक H यहाँ पे, और यहाँ से गया है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये H। अब ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है जो ये बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास चला गया, तो क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एसिड अपना काम करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेगा। ठीक है, ये क्या है आपका स्टेप फर्स्ट है, और स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेगा यहाँ से, मतलब CH3CH2OH
H और ये लॉन पेयर और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। सॉरी एक मिनट रुको, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा यहाँ से, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। उसके बाद क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या होगा, कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा। अब कैटलिस्ट कैसे बाहर होगा ये थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे एक H को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे हुआ है मेनली हाइपर कंजुगेशन। क्या हुआ है, हाइपर कंजुगेशन। मेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाली रिएक्शन में हाइपर कंजुगेशन को देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हुआ है। ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको देके चला जाएगा, ठीक है, और ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस H पॉजिटिव, ये कैटलिस्ट जो है ये क्या हो गया, बाहर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। तो बन गया भाई एल्कीन जो हम बनाना चाह रहे थे। वाटर मॉलिक्यूल्स पहले ही बाहर निकल चुका है, तो दैट इज द मैकेनिज्म। ये क्या है, आपका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करवाते। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर का प्रिपरेशन हम करेंगे आप, तो सुनिएगा ध्यान से। ये तो अब हमने जो मैकेनिज्म किया था वही रिएक्शन है। अल्कोहल टू क्या बनाएंगे, ईथर। अभी लास्ट में जो हमने मैकेनिज्म किया है वही है, ठीक है। रिएक्शन क्या थी भाई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल ले रहे थे हम, ठीक है, ये हो गया। प्लस क्या डाला था हमने, एसिड डाला था, ये एसिड डाला। टेम्परेचर कितना लिया था बेटा, 413 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, CH3 CH2 और OH और CH3 CH2 और OH। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हुआ था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हुआ था। तो CH3 CH2 O CH2 CH3। तो ये अल्कोहल से इसका अभी हमने मैकेनिज्म भी किया था। तो इस रिएक्शन को ध्यान से एक बार देखिएगा, ठीक है। तो ये है आपकी ये बीटा एलिमिनेशन नहीं है रिएक्शन, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन अलग होती है, एल्कीन बनता है उसमें, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी रिएक्शन है, कौन सी, प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। क्या हुआ है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन क्या होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या कहती है, लिसन केयरफुली। ये वाली रिएक्शन आपने हेलो एल्केन चैप्टर में भी पढ़ी है। रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 Cl, इसमें हेलो एल्केन से ईथर बनाते हैं बेटा, CH3 और ONA, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड। कोई भी अल्कोक्साइड ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोइथेन। कॉमन नेम क्या होगा इसका, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लेना, क्योंकि नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, और ये इसके साथ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे O और ये CH3, ये हो गया। प्लस बाहर क्या हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये ईथर बन गया भाई। इस ईथर का नेमिंग क्या होगा, यहां से क्या नेमिंग हो गया, इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी और इथेन। स्मॉलर चेन को बनाते हैं ना, लिखते हैं ना हम, एल्कोक्सी एल्केन नोमेनक्लेचर में किया था ना सोनिया आपने ये, ठीक है। एल्कोक्सी एल्केन किया था। तो स्मॉलर को हम क्या बनाते हैं, एल्कोक्सी, और लार्जर को क्या बनाएंगे, एल्केन। लार्जर चेन मतलब ऑक्सीजन, जितने कार्बन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, मिथॉक्सी मिथेन। इसका कॉमन नाम लिखेंगे तो मिथाइल ईथर,
ये हो जाएगा। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो मिथाइल इथाइल को, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कॉमन नेम, कॉमन नेम को ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। तो ये था आपका मेनली विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है मेनली, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड, मतलब कार्बन कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन, यहाँ पे भी कार्बन कितने हो सकते हैं। और ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी हेलोएल्केन, सॉरी प्राइमरी हेलोएल्केन है ये, क्या है, प्राइमरी हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। अब आप कहोगे सर इतना क्यों बता रहे हो, ये प्राइमरी हेलोएल्केन भी क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है बेटा, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस, तो लिमिटेशन में क्या है इसके में, अब ये प्राइमरी के साथ अगर जो आपने टर्सरी ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, टर्सरी ले लिया, यहाँ पे टर्सरी हेलोएल्केन ले लिया, तो टर्सरी हेलोएल्केन ले लिया, तो ध्यान से सुनिएगा इसको, मेरी बात को, क्योंकि लिखनी है ये लाइन आपको। आपने कोई भी सोडियम एल्कोऑक्साइड लिया, यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया हमने, ठीक है। तो ये अब कैसे काम करेगा, एज ए बेसिक नेचर काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, एज ए बेसिक नेचर। यहाँ पे कैसे काम कर रहा था, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, कैसे काम कर रहा था, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे टर्सरी के साथ कैसे काम करेगा, बेसिक नेचर की तरह काम, मतलब बेस का काम करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा जब ये बेसिक, तो यहाँ पे हो जाएगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये क्या है आपका टर्सरी हेलोएल्केन है, टर्सरी हेलोएल्केन है ये आपका। और टर्सरी हेलोएल्केन कैसे काम करेगा भाई, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी हेलोएल्केन, तो यस और नो, टर्सरी हेलोएल्केन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी हेलोएल्केन। तो यहाँ पे ये इसके साथ बेसिक नेचर काम करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक H को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये CH2 कर दें, एक H को ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ से ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा होता है, ये बीटा ही है, ये वाले बीटा है, सेकंड वाले बीटा होते हैं, जो डायरेक्टली अटैच होता है किसी फंक्शनल ग्रुप से या साइड चेन से, मेनली हेलोएल्केन से, तो वो क्या हो जाएगा, हेलोएल्केन से ही देख लोगे, तो ये अल्फा हो जाएगा जो डायरेक्टली अटैच होगा, और दूसरे क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से बीटा वाला हाइड्रोजन गया, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। तो और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, इसमें अब एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगी, ये साइड चेन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टू मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन, मतलब एल्कीन बन गया यहाँ पे क्या बन रहा था, इसी रिएक्शन से ईथर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ईथर नहीं बना। इसका मतलब क्या हुई, ये लिमिटेशन हुई। क्यों है ये लिमिटेशन, क्योंकि जो ये सोडियम मिथॉक्साइड है, या कोई भी और भी कार्बन ले सकते हो, सोडियम एल्कोऑक्साइड वगैरह, तो क्या होगा, वो कैसे काम करेगा, एज ए बेसिक नेचर काम कर जाएगा, किसके साथ, टर्सरी के साथ, टर्सरी हेलोएल्केन के साथ, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक है। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्डों में अपना लिख लेना है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। नाउ मैंने आपके लिए ये वर्ड्स में भी लिख दिया है जो मैं अभी बता रहा था। तो इसमें वर्ड्स में क्या लिखा है भाई, प्राइमरी हेलोएल्केन के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा था, सोडियम एल्कोऑक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड कुछ भी कहिए इसको, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो कैसे काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यही बात यहाँ पे लिखी है कि सोडियम एल्कोऑक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल विद प्राइमरी अल्कोहल एंड फॉर्म्ड ईथर, और यहाँ पे ईथर बना दिया। बट सोडियम एल्कोऑक्साइड एक्ट एज ए बेसिक नेचर, यहाँ पे क्या करेगा, बेसिक नेचर काम करेगा, किसके साथ, टर्सरी हेलोएल्केन के साथ, एंड फॉर्म्ड एल्कीन। और ये क्या बना दिया आपका, एल्कीन, डबल बॉन्ड बना दिया, एल्कीन बना दिया। यही क्या होती है आपकी लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो ये ऐसे वर्ड्स में लिखनी है, और ये रिएक्शन आपको करके दिखानी है, इसके साथ ये रिएक्शन करके दिखानी है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, लिमिटेशन आता है पेपर में, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, ठीक है।
नाउ बेटा ये हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। जो मेरी वीडियो है मैंने उसमें बताया हुआ है आपको अल्कोहल, इसी में ही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल बता रखा है, उसमें देख लेना अच्छे से, हमने एक्सप्लेन किया है। उसी के ही ये रीजन चलते हैं। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे ईथर से फिजिकल प्रॉपर्टी को, वो यही है भाई, वाई ईथर आर सोलेबल इन वाटर। क्यों होता है भाई वाटर के अंदर सोलेबल? बिकॉज वाटर के साथ ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। दूसरा ये पोलर इन नेचर होता है। दूसरा क्या होता है, ये पोलर इन नेचर। ये ईथर हो गया भाई आपका, ठीक है, और ये वाटर हो गया। तो वाटर के साथ ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, सोलेबल इन वाटर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा ये क्या है, पोलर इन नेचर है। पोलर इन नेचर क्यों है भाई पोलर इन नेचर? ये क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो पोलर इन नेचर भी हो गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो दैट्स वाई दो ही रीजन होते हैं सोलिबिलिटी के, एक तो पोलर इन नेचर और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों ही ये शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इटसेल्फ नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जब ये फोन बनाते हैं, FON। ये वहां पे भी बता रखा है बेटा मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ कहीं पे भी डायरेक्टली अटैच होंगे, क्या होंगे, ये डायरेक्टली अटैच होंगे, डायरेक्टली अटैच होंगे, तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे ईथर में देखिए CH3OCH3, यहाँ से हाइड्रोजन से नहीं है, कार्बन से अटैच है बेटा। इसको ओपन करके लिखूंगा तो ये देखिए H। और इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाने के कारण ही क्या होता है, ये मोर वोलेटाइल होता है। क्या होता है, मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल ज्यादा होता है ये, ठीक है, वोलेटाइल होता है, ठीक है, मोर वोलेटाइल होने के कारण। और ये स्वीट स्मेलिंग होता है, इसकी स्मेल जो होती है अच्छी होती है, इसीलिए इसे किसमें यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट में, परफ्यूम्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था ईथर की बात। ईथर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मोर वोलेटाइल हो जाएगा। और इसका स्मेल जो होता है वो कैसा होता है, स्मेल इसका प्लेजेंट स्मेल होता है, अच्छी स्मेल, स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। दैट्स वाई यूज इन फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वाई ईथर इज हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, लेकिन अल्कोहल क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। क्यों बना रहा है अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच है बेटा, ये देखो डायरेक्टली अटैच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा बेटा, मैंने दिखाया है यहाँ पे। ईथर जो, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड, ठीक है, बॉन्डिंग फॉर्म्ड, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड नहीं होती है, ठीक है। दैट्स वाई ये आपका जो हो जाएगा लेस हो जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, जहां पे इंट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड होगी, मतलब वहां पे उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, जहां पे इंट्रैक्शन कम होगी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। थोड़ा सा लिखवा भी देते हैं बेटा यहाँ पे, वाई ईथर आर सोलेबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलर इन नेचर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, इटसेल्फ नहीं बनाएगा, विद H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पोलर इन नेचर होगा, दैट्स वाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया। और ये फ्लेवरिंग एजेंट में, क्योंकि ये क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, क्या होता है, स्वीट स्मेल होती है इसकी, ठीक है, स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। और क्या होता है, ये मोर वोलेटाइल होता है, मोर वोलेटाइल, दैट्स वाई यूज इन फ्लेवरिंग एजेंट। ड्यू टू लिख दो यहाँ पे, ड्यू टू स्वीट स्मेल होती है, और एंड मोर
मोर वोलेटाइल होता है, दैट्स वाई ये क्या होगा आपका परफ्यूम वगैरह में फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होगा। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज में दो पोर्शन किया जाता है बेटा इसका। एक तो पोर्शन ये किया जाता है ईथर का, ये कौन सी है आपकी, ये पोर्शन जो है ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे दिखा देते हैं ये कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन है फिर इसके सब पार्ट हैं, कौन कौन से, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन और सल्फोनेशन, ठीक है। मेनली ये चार ज्यादातर यूज होती है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज का, और सेकंड पार्ट क्या है भाई आपका, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड विद व्हेन रिएक्ट विद HX फॉर हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या क्या होते हैं आपके, HCl होता है, HBr होता है, HI होता है, ये होते हैं। HF रिएक्ट इजीली नहीं करता तो नहीं कर बताते हम उसको, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये इतनी सारी रिएक्शन रहेंगी, अभी मैं करवा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। पहले सबसे पहले करेंगे हम हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में बेटा इसका मैकेनिज्म भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, उसमें देख लेना। तो इसमें क्या है, मेनली क्या होता है भाई आपको पता है, लोन पेयर वाला जब डायरेक्टली अटैच होता है किससे, बेंजीन रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ शिफ्ट होती है, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, बताया था ना आपको। ऑर्थो से और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑर्थो पैरा से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है मेनली, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, हैलोजिनेशन में मेनली हैलोजन को रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, मेनली ये Cl है, ये Cl है, ये क्या होगा, एक Cl तो ये इलेक्ट्रोफाइल ले जाएगा, ले गया ये Cl, तो ये क्या हो गया भाई, ये यहां से लेके जाएगा इसको, इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे ये नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये पॉजिटिव हो गया आपका। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। और ये क्या चला जाएगा, ये वापस से इससे, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्शन में कोई रोल पर नहीं, जो Cl इसने लिया था वो वापस दे देगा, और वो Cl किसके साथ चला जाएगा, इस H पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। ऐसा ही काम कहां से होगा, पैरा पोजीशन से भी होगा, क्योंकि जब इसका रेजोनेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से शिफ्ट होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, एक Cl यहाँ पे, सॉरी अलग अलग बनेंगे ये, ठीक है, ये अलग प्रोडक्ट बनेगा OCH3 और ये Cl, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है, पहले तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एनिसोल, एनिसोल इसका नाम होता है, ठीक है। ये क्या बन गया, 2 क्लोरो एनिसोल, 2 क्लोरो या ऑर्थो क्लोरो एनिसोल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये हो गया, उसके बाद वो क्या है आपका पैरा क्लोरो एनिसोल है, ठीक है, या इसको बोलेंगे 4 क्लोरो एनिसोल, ठीक है, समझ में आया। पैरा इसलिए बोला पैरों में, ये क्या होता है भाई, मोर स्टेबल होता है, क्या होता है ये, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा क्यों है ये ज्यादा स्टेबल, इन दोनों का आंसर क्या है भाई, ये पूछता है कि भाई क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा, उसके दो आंसर हैं। एक तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है इसके अंदर, लेस रिपल्शन होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होती है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें सबसे कम रिपल्शन होगी, यहाँ पे ये बिल्कुल नजदीक है, यस और नो, तो इनमें रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, ये लेस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या रहेगी,
लेस रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, जीरो के करीब है, जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल होगी ये डाइपोल मोमेंट। तो ये दो रीजन है इसके। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, हर एक उसमें पूछता है बेटा जहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल होता है, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसे पैरा क्लोरो, 4 की जगह पैरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पैरा क्लोरो एनिसोल। तो ये पैरा क्लोरो एनिसोल मोर स्टेबल होता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मोर स्टेबल क्यों, यही दो रीजन, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों, यही दो रीजन, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो ये रहेगा, ये मेन क्वेश्चन थे इसके। नाउ नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है भाई, HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं भाई नाइट्रेशन में, ठीक है, OCH3 हो गया प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा OH और NO2। तो यहां से क्या होगा, ये वाटर बाहर होगा। मैंने बोला था ना एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो ये दोनों ही एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या देंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो और पैरा पे ये NO2 अटैच हो जाएगा। हुआ क्या है, मैकेनिज्म की बात करें तो हुआ क्या है, ये क्या कैसे काम करेगा, कैटलिस्ट मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाटर बाहर निकाल देगा, ये वाटर बाहर हो गया यहाँ से, ठीक है, और ये NO2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये NO2 एक बार ये लेगा, फिर ये वापस दे देगा इसको, ठीक है, सॉरी ये OH नेगेटिव ये लेगा, फिर इसको वापस देगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। OCH3 और ये NO2 और ये ऑर्थो और पैरा दोनों पे अटैच हो जाएगा, OCH3 और ये NO2। इसका नाम क्या होगा भाई, इसका पैरा ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल, और इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल, ठीक है, ये चीज इसका नाम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या हो जाएगा भाई, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में देखिए OCH3 है, देन रिएक्ट करेगा किसके साथ, CH3 Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये कैटलिस्ट है, ये हर एक रिएक्शन में यही हो रहे हैं, यही कैटलिस्ट यूज होते हैं, कुछ नहीं है। जब भी ये और लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच होगा किससे, बेंजीन रिंग से, तो ऑर्थो और पैरा पे जाएगी। जब डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो मेटा पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन होगा, बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये H है, तो यहाँ से ये क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा और ये CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। होता क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव को तो ये नेगेटिव लेके चला गया, और ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पहले किस पे है, पैरा पोजीशन पे यहाँ पे दिखा रखा है हमने, तो पैरा पोजीशन पे CH3 जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर CH3 किसके साथ जोड़ दीजिए, पैरा पोजीशन पे, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे जोड़ देना, इसके बाद CH3 ये पैरा पोजीशन पे हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया भाई, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, और इसका नाम क्या है, पैरा मिथाइल एनिसोल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा भाई, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दी जाएगी, OCH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, यहाँ पे भी वही है बेटा, ये HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा आपका CH3। यहाँ पे क्या होगा भाई, पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O और ये CH3 प्लस ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे भी ये जुड़ जाएगा OCH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3। नाइट्रेशन, ये सल्फोनेशन में क्या होगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक होगा ये देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड में वही है, ये H है तो H2O, OH को अलग कर देना और SO3H यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से वही है H2SO4 बाहर हो जाएगा
ठीक है, SO3 की प्रेजेंस में होगा, कैटलिस्ट ये रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ये सल्फोनिक एसिड जो है ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है, वही है। यहाँ पे SO3H अटैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा SO3H और ये O और CH3, ठीक है। तो आई थिंक सो आगे होगी, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। चलो, तो अब इसको क्या करते हैं हम, रिएक्शन को करते हैं। दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट इज CH3O CH2 सॉरी 3। अगर जो ये सिमेट्रिकल है तो कोई भी बॉन्ड तोड़िए इसमें से, ये तोड़िए ये तोड़िए। अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो सबसे जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला बॉन्ड तोड़ लेते हैं और किसके साथ रिएक्शन, HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है बेटा, ये तीनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, सॉरी ये यहाँ पे करो भाई, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। और ये किसके ऊपर, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये क्या बन गया भाई, अल्कोहल बन जाएगा और क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है। ऐसे ही इसका भी रिएक्शन जैसे HBr के साथ करते हैं, तो HBr के साथ करेंगे बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो क्या बन गया, ये CH3CH2OH और प्लस CH3Br, क्या बन जाएगा, CH3Br, हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनिसोल टू फिनोल बनाने वाली रिएक्शन है, यही इसी स्टेप में होती है, एनिसोल टू फिनोल, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन कर दो बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला तो किसके पास है, इस नेगेटिव के पास, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास। तो ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे फिनोल बन गया। क्या बन गया, फिनोल बन गया, ठीक है। OH और प्लस CH3Cl, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन आपकी। इसमें एक छोटी सी बात और रहेगी भाई, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू HBr, और HBr ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू HCl, ठीक है। तो ये होता है, इससे HF की लेयर तो इससे कम चला जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ के कारण ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा, इसका HI का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, HI की होगी, दैट्स व्हाई ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक छोटा सा पोर्शन और रह गया इस चैप्टर का, वो है आपका इथेनॉल, और थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। H और ये F, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बेटा ये छोटी सी चीज और रह गई थी, कॉमर्शियल जो है इंपोर्टेंस ऑफ अल्कोहल का एक कॉमर्शियल इंपोर्टेंस छोटा सा पोर्शन था ये। इसमें मिथेनॉल, इथेनॉल और डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल, इसमें क्या क्या आएगा, मेनली इसका प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन होता है, देख लेना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई ज्यादा वो नहीं है। एक इसके यूजेस आपको देख लेने हैं, ठीक है, सिंपल यूज, 2-3 यूजेस कर लेना, कहाँ पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, वार्निश इंडस्ट्री में यूज होता है, एज ए सॉल्वेंट यूज होता है बहुत जगह, ठीक है। और इसका भी इसी तरीके से यूज होता है, इसके यूजेस, प्रिपरेशन देख लेना, सिंपल सी प्रिपरेशन ग्लूकोज वगैरह के साथ बता रखी है।
यूजेस इसके मेनली ड्रिंकिंग पर्पज में यूज होता है, इथेनॉल का यूज होता है ड्रिंकिंग पर्पज में, और बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है इसका, जो कफ सिरप वगैरह होते हैं उसमें इथेनॉल का यूज होता है, और पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता था, अब ये समझिए, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। एक ही आप डीनेचुरेशन आप उसमें प्रोटीन में भी पढ़ोगे। डीनेचुरेशन मतलब उसका नेचर बिगाड़ देना, डीनेचुरेशन मतलब उसका नेचर बिगाड़ देना, मतलब जैसा था इथेनॉल वैसा नहीं रहेगा। उसमें क्या कर देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल में हम ऐड कर देते हैं क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इसे टू बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ठीक है, बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, क्योंकि जो इसको बनाने वाले थे वही क्या कर रहे थे, इसको ड्रिंक कर रहे थे। ठीक है, दैट्स वाई ये आगे जो इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, और भी जो वार्निश इंडस्ट्री है, और जो है सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, और सारी वहाँ पे वो जा नहीं रहा था। दैट्स वाई इसका क्या हो गया, दिक्कत होने लगी, तो इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसको अनफिट बनाने के लिए ड्रिंकिंग पर्पज से। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या है, टू बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, एड CuSO4 कॉपर सल्फेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ आपका इथेनॉल। यहाँ पे आके आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, और कोई जो दिक्कत लगे वो भी हमें कमेंट में बताना है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।